अगर आप लीगल कोर्ट्स के हिस्ट्री में देखेंगे तो प्रॉपर्टी हमेशा झगड़े की जड़ साबित हुई है और अक्सर पाया गया है कि काफी माँ बाप, क्योंकि वो अपने बच्चों से अच्छे संबंध रखना चाहते हैं, तो वो लोग उनके मरने से ही पहले यानी कि जीते जी उस प्रॉपर्टी का बंटवारा हो जाए, इसीलिए वो अपने बच्चों के नाम पर अपनी प्रॉपर्टी कर देते हैं। और अक्सर देखा गया है कि क्योंकि वो माँ बाप उन बच्चों के ऊपर निर्भर रहते हैं, तो एक बार प्रॉपर्टी उनके नाम पर हो जाने के बाद बच्चे उनका ख्याल नहीं रखते हैं। लेकिन काफी सारे सीनियर सिटीजन अभी भी इस बात से अनजान है कि प्रॉपर्टी ट्रांसफर करने के बाद भी वो अपने बच्चे जो उन्हें हरास कर रहे हैं या देखभाल नहीं कर रहे हैं, उन्हें प्रॉपर्टी से निकाल सकते हैं और वापस अपनी प्रॉपर्टी अपने नाम पर कर सकते हैं। और वो हक देता है मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन एक्ट 2007, जिसे शॉर्ट में सीनियर सिटीजन एक्ट भी कहते हैं। वैसे तो 15 साल हो गए हैं इस एक्ट को पास हुए, लेकिन फिर भी आज तक काफी सारे सीनियर सिटीजन इस एक्ट के द्वारा दिए गए हुए राइट्स से अभी तक अनजान हैं। तो मैं हूँ सीए करुणा जायसवाल और आज हम जानेंगे कि कैसे एक सीनियर सिटीजन अपनी प्रॉपर्टी को वापस रिक्लेम कर सकता है जिसे उसने अपने बच्चों को गिफ्ट की हुई होगी, और अगर ट्रांसफर नहीं भी की होगी तो उस प्रॉपर्टी में अगर उनके बच्चे या रिश्तेदार उनके साथ रहते हैं और हरास करते हैं उन्हें, तो कैसे उन्हें उस घर से बाहर निकाला जा सकता है, हम उसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले इस एक्ट में जो लोग सीनियर सिटीजन कहलाए गए हैं उनकी उम्र 60 साल से यानी कि 60 इयर्स एंड अबव होनी चाहिए। और जिन सीनियर सिटीजन्स की हम बात कर रहे हैं तो वो या तो पेरेंट्स हो सकते हैं या सिंगल या अनमैरिड हो सकते हैं। और जिन लोगों से वो मेंटेनेंस क्लेम कर सकते हैं वो या तो फिर उनके बच्चे या रिश्तेदार हो सकते हैं। और यहाँ गौर कीजिए कि बच्चों में उनके ग्रैंड चिल्ड्रन यानी कि नाती पोती भी इंक्लूडेड हैं जो 18 साल की उम्र से ऊपर हो। तो जहाँ तक हम मेंटेनेंस की बात कर रहे हैं तो उसमें इंक्लूड किया जाएगा उनका खाना, कपड़े और मेडिकल केयर या हेल्थ केयर और रहने के लिए घर, और साथ ही साथ रिक्रिएशन यानी कि मेंटल वेलबींग भी शामिल किया जाएगा। और वैसे तो ये इस एक्ट को मेंटेनेंस अलाउंस क्लेम करने के लिए यानी कि सीनियर सिटीजन अपने बच्चों से या रिश्तेदार से मेंटेनेंस अलाउंस क्लेम करने के लिए बनाया गया है, जहां पर उनके जो खुद के रिसोर्सेस हैं उनके सर्वाइवल या आम जीवन व्यतीत करने के लिए जो बेसिक चीज़ें हैं जैसे हमने अभी डिस्कस किया वो पूरी करने के लिए अगर उनके पास रिसोर्सेज कम है तो वो फाइनेंशियल असिस्टेंस क्लेम कर सकते हैं अपने बच्चे या रिश्तेदारों से। लेकिन इस वीडियो में हम उन सीनियर सिटीजन्स के प्रॉपर्टी के मुद्दे तक ही हम बात करेंगे। और यहाँ पर मैं आपको ये बता दूं कि इस एक्ट के द्वारा इंडिया के हर एक स्टेट में मेंटेनेंस ट्राइब्यूनल एस्टेब्लिश किया गया है जहाँ पर ये सीनियर सिटीजन अपना कंप्लेन या एप्लीकेशन कर सकते हैं। इंडिया में कंडीशनल प्रॉपर्टी ट्रांसफर करने का जो प्रोविजन है वो सेक्शन 29 ऑफ द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 देता है। तो इसके द्वारा एक सीनियर सिटीजन भी इस सेक्शन का उपयोग कर जब भी वो अपना प्रॉपर्टी अपने बच्चे या रिश्तेदार को ट्रांसफर करता है तो वो ये कंडीशन साफ रख सकता है उस डीड में, जहां पर ये लिखा गया हो कि ये ट्रांसफर इस कंडीशन पे किया जा रहा है कि जब तक वो बच्चा या रिश्तेदार उनकी देखभाल करेगा, यानी कि उस ट्रांसफर के बाद भी जब तक वो बच्चा या लीगल हेयर उस सीनियर सिटीजन का ध्यान रखेगा बेसिक जरूरतों का और उनके हेल्थ केयर का, तब तक उस प्रॉपर्टी का वो ओनर रहेगा। ऐसे समय पर एक लीगल एडवाइजर या एक लॉयर का उस डीड के ड्राफ्ट को जांच करवा लेना बहुत जरूरी है। और ऐसा करने पर अगर वो बच्चा आगे जाकर उसके पेरेंट्स का देखभाल नहीं करता है तो वो सीनियर सिटीजन मेंटेनेंस ट्राइब्यूनल को रिक्वेस्ट कर सकता है कि उस डीड को अवैध या इलीगल या इनवैलिड डिक्लेयर करे, क्योंकि वो डीम्ड फ्रॉडुलेंट यानी कि धोखाधड़ी से हासिल किया गया था या उन पर जोर जबरदस्ती की गई थी या उन पर अवांछित प्रभाव या अनड्यू इन्फ्लुएंस का शिकार बनाया गया था प्रॉपर्टी हासिल करने के लिए। और ऐसा डिक्लेयर होने पर ट्राइब्यूनल उस प्रॉपर्टी को वापस उस सीनियर सिटीजन के नाम पर डिक्लेयर करने का ऑर्डर पास कर सकती है।
लेकिन यहाँ एक बात नोट करना बहुत जरूरी है कि ये सब तभी हो सकता है जब वो कंडीशनल प्रॉपर्टी ट्रांसफर सीनियर सिटीजन एक्ट 2007 के पास होने के बाद उसे एग्जीक्यूट किया या रजिस्टर किया गया हो, तभी इस बेनिफिट का फायदा हम ले सकते हैं, वरना नहीं। और अगर सीनियर सिटीजन ने अपनी प्रॉपर्टी नहीं भी ट्रांसफर की है अपने बच्चों को, फिर भी देखा गया है कि अक्सर उनके बच्चे या रिश्तेदार जो उनके साथ रहते हैं उन्हें फिजिकली या मेंटली हरास करते हैं। तो वैसे तो सीनियर सिटीजन एक्ट या कोई भी दूसरे एक्ट के अंदर कानून के तहत ऐसे केसेस में कोई स्पेसिफाइड रिलीफ नहीं है, फिर भी काफी सारे इंडियन कोर्ट्स जिसमें सुप्रीम कोर्ट भी शामिल है, उन्होंने ऐसे केसेस में उन बच्चों को उस घर से बाहर निकाल देने का डिसीजन दिया है। और सेम डिसीजन पास किया गया है ऐसे केसेस में जहां बच्चों ने अपने माँ बाप को इसलिए टॉर्चर किया है ये कहकर कि वो अपनी प्रॉपर्टी उनके नाम पे कर दे, क्योंकि वो उस प्रॉपर्टी के लीगल हेयर हैं या कानूनी रूप से उत्तराधिकारी है। और सेम डिसीजन ऐसे केसेस में दिया है जहां उस प्रॉपर्टी को उन बच्चों ने फ्रॉड तरीके से हासिल किया है ताकि वो अपने माँ बाप को और मेंटली या फिजिकली हरास कर सके। फिर भी जितने भी राइट्स एक सीनियर सिटीजन एक्ट देता है सीनियर सिटीजन को, वो राइट्स दूसरे कानून के तहत जो दिए गए राइट्स उनके दूसरे फैमिली मेंबर्स को जो दिए गए हैं उन्हें ओवरराइड नहीं कर सकते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल प्रोटेक्शन ऑफ विमेन अगेंस्ट डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005। तो उदाहरण के तौर पर मान लीजिए कि एक परिवार में एक बहू है और वो डोमेस्टिक वायलेंस का क्लेम करती है, तो सीनियर सिटीजन्स के राइट्स इस क्लेम को अनदेखा नहीं कर सकते हैं और जो डिसीजन है वो सीनियर सिटीजन के फेवर में इस कारण नहीं पास किया जा सकता दूसरे परिवार के सदस्यों के राइट्स को अनदेखा करके, क्योंकि वो इनजस्टिस होगा दूसरे कानून के तहत दूसरे फैमिली मेंबर्स के अगेंस्ट। तो ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।